चलिए बच्चों, अब हम जो है सब्जेक्टिव एक्सरसाइज 2 जो है उसके सॉल्यूशंस देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एट अ डिस्टेंस L इज इक्वल टू 400 मीटर फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ लोकोमोटिव मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। इस वेलोसिटी से क्या कर रहा है, वो लोकोमोटिव मूव कर रहा है। जब वो कितनी डिस्टेंस पे होता है, 400 मीटर की डिस्टेंस पे होता है, तो उस पर ब्रेक लगाए जाते हैं। ठीक है भाई। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ लोकोमोटिव रिलेटिव टू द ट्रैफिक लाइट 1 मिनट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। 1 मिनट बाद में जो है उसके हमें लोकोमोटिव की जो है पोजीशन बतानी है विद रेस्पेक्ट टू द ट्रैफिक लाइट। ठीक है भाई। पहली चीज तो ये बात भाई, ये जो है हमें जो वेलोसिटी है वो किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, लेकिन जो डिस्टेंस है वो किस में दे रखी है, मीटर के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, वेलोसिटी को जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 इंटू 5/18 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो सुनो। मान लो ये वो स्ट्रेट रोड है हमारे पास में, जिसकी लेंथ कितनी है, 400 मीटर। कितनी है भाई, 400 मीटर। ठीक है। हमसे बोला जा रहा है कि यहां से लोकोमोटिव आ रहा है कितनी स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ठीक है भाई। अब 1 मिनट के बाद में हमें बताना है, मान लो लोकोमोटिव यहां तक पहुंचा, तो हमें बताना है कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है भाई। अब ध्यान से देखने पे एक चीज पता चल रही है कि वेलोसिटी जो है वो आगे की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, नेगेटिव है। अब एक्सेलरेशन जैसे ही नेगेटिव होता है तो मन में दो चीजें आती हैं। हो सकता है कि ये चलते 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 यहां पे आके रुके, ठीक है, या फिर इससे आगे जाके कहीं पे इसकी वेलोसिटी 0 हो रही हो। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि ये जो लोकोमोटिव है ये मान लो चलते चलते यहां पर आया और उसके बाद में यहां उसकी वेलोसिटी 0 हुई और वो वापस पीछे की तरफ चलने लग जाए। हो सकता है ना भाई। एक्सेलरेशन के केस में तो ये हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा हो, लोकोमोटिव आया जहां पे रुक गया वहीं पे रहेगा, है कि नहीं भाई। ब्रेक इसीलिए तो लगाए हैं ताकि वो रुक जाए। ठीक है। तो क्या मैं वो टाइम निकाल लूं जिस टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी, उस टाइम के अंदर उसकी पोजीशन निकाल लूं। तो मैं क्या करूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर दूंगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू हमें पता है कितनी, 0 इज इक्वल टू यू प्लस 80, 0.3 इंटू टी। तो टी की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, 150 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 50 सेकेंड्स। ध्यान से देखो भाई, हमें 1 मिनट बाद उसकी पोजीशन पूछी गई थी, लेकिन वेलोसिटी जो है वो 50 सेकंड में ही 0 हो गई। मतलब 50 सेकंड के बाद में पार्टिकल क्या करेगा, ये जो लोकोमोटिव है ये क्या करेगा, वापस पीछे की तरफ मूव करना चालू कर देगा, मतलब डिस्टेंस बढ़ने लग जाएगा, हाँ कि ना। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, ब्रेक्स लगाए हैं मतलब रोकने के लिए लगाए हैं, जहां पर आकर रुक गया वहीं पर स्टेबल रहेगा। ठीक है भाई। तो क्या मैं बता सकता हूं कि अगर t इज इक्वल टू 50 सेकंड पे मैं इसकी पोजीशन निकाल लूं, वही डिस्टेंस होगा, लास्ट में वही डिस्टेंस आएगा पोल और लोकोमोटिव के बीच में। तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मूला यूज करता हूं, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें सभी को पता है। s इज इक्वल टू वी टी मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो 0 माइनस हाफ इंटू 0.3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50, हाँ कि ना। ध्यान से देखो भाई, ये क्या बचा, 25 बचा। 0.3 इंटू 50 करेंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो s इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 इंटू 15 विच इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, ये 375 मीटर के बराबर। क्लियर है। मतलब जो लोकोमोटिव ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना किया है, 375 किया है। मतलब अब जो लेंथ बची होगी, वो कितनी होगी, 400 माइनस 375 विच इज इक्वल्स टू 25 मीटर। मतलब जो हमारी लोकोमोटिव है वो पोल से कितना दूर है, सिर्फ और सिर्फ 25 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, 25 मीटर। क्लियर है। चलिए तो चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनिशियल स्पीड हमें ट्रेन की देखिए कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। इज अप्रोचिंग अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही है। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ पोल ऑन द प्लेटफॉर्म। मान लो यहां से हमारी ट्रेन जा रही है, ये हमारी ट्रेन है जो आगे की तरफ मूव कर रही है।
ठीक है भाई, यहां पर कहीं एक पोल है जिसके ऊपर एक क्या बैठा है, बर्ड बैठा है। ठीक है भाई, ये डिस्टेंस हमें दे रखा है कितना, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो s इज इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, 2 किलोमीटर। ठीक है भाई, 2 किलोमीटर फ्रॉम द पोल ब्रेक्स आर अप्लाइड विच प्रोड्यूस यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। मतलब यहां पर जब ये है तो यहां पर ब्रेक लगाए जाते हैं जिससे कि क्या हो रहा होगा, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन से ये रुक रही होगी। ठीक है भाई, क्या बोला जा रहा है, स्टॉप इट एट द पोल। मतलब जब ये इस पोल पे पहुंचेगी तो उसकी स्पीड कितनी है, 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, ये हमें बोला जा रहा है। एट दैट इंस्टेंट द बर्ड फ्लाइज टुवर्ड्स द ट्रेन एट 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब यहां पर है तो यहां से एक बर्ड उड़ता है 60 किलोमीटर पर आवर से, जो क्या करता है, ट्रेन इधर की तरफ आ रही होगी, ये जाएगा, ट्रेन को टच करेगा, वापस आएगा, यहां टच करेगा, वापस जाएगा, ट्रेन थोड़ा और आगे आ गई होगी, कुछ इस तरीके से ये मोशन करता रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मोशन करता रहेगा। हमें बताना है जब ये ट्रेन यहां पर पोल के पास आके रुक जाएगी, उस डिस्टेंस, उस टाइम में इस बर्ड ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, वो हमें बताना है। ठीक है भाई, अब इसको कैसे अप्रोच करें, ये सोचने वाली बात है। ये बात तो भाई, क्या हमें वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो है वो कांस्टेंट दे रखी है, जो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ कि ना, मतलब भले ही वो इधर आ रहा हो या उधर जा रहा हो, उसकी स्पीड हमेशा क्या है, कांस्टेंट, कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब कितनी देर के लिए बर्ड उड़ रहा होगा, जब तक ट्रेन यहां से यहां ना पहुंच जाए। मतलब अगर मैं ट्रेन को यहां से यहां पहुंचने का टाइम निकाल लूं, मेरा काम बन जाएगा। हाँ कि ना भाई, अगर मैं टाइम निकाल लूं तो यहां से मुझे पता है v इज इक्वल टू होता है s बाई टी, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, v इंटू टी। मतलब टाइम आ जाए, उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में डिस्टेंस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब मेरा मोटिव क्या है, टाइम निकालना। अब ये बात बताओ, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिटार्ड हो रही है, हाँ कि ना। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमें पता है v एवरेज की जो वैल्यू होती है, मतलब एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है s बाई टी, या फिर इसी को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, v प्लस यू बाई टू, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो वैल्यूज पुट करते हैं भाई, s इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी क्या है फाइनल 0, प्लस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से t की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 4/20 विच इज इक्वल टू 1/5 आवर्स के बराबर। ठीक है भाई, अब टाइम आ गया मेरे पास में, तो क्या मैं यहां से डिस्टेंस निकाल सकता हूं, s इज इक्वल टू, वेलोसिटी कितनी है इसकी 60 इंटू 1/5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 12, तो 12 किलोमीटर्स। मतलब इस बर्ड ने यहां तक जो उड़ उड़ के ट्रेवल किया होगा डिस्टेंस, वो कितना ट्रेवल किया होगा, 12 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा। क्लियर बच्चों, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 12 किलोमीटर। ठीक है भाई, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ जगलर परफॉर्म्स इन अ रूम हुज सीलिंग इज 3 मीटर अबव द लेवल ऑफ हिज हैंड्स। मतलब उसके हाथ से सीलिंग की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 मीटर है। ही थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड सो दैट इट जस्ट रीचेज द सीलिंग। जस्ट रीचेज द सीलिंग का मतलब क्या है, जब वो सीलिंग के पास पहुंची होगी उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, 0 हो गई। तो अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो क्या मैं बोल सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो हमें पता है कितनी, 3 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी मान लो कुछ इसकी कितनी थी, u थी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, -g के बराबर है कि नहीं है, मतलब -10, हाँ कि ना। अब हमसे पूछा क्या गया है, विद व्हाट इनिशियल वेलोसिटी डज ही थ्रोज द बॉल। तो ये बात तो भाई, क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, हाँ कि ना। इस केस में v स्क्वायर बताओ भाई 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 10, माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, -10 इंटू एस, कितना आ गया ये, एस की वैल्यू कितनी है 3 है, कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने 3 मीटर। तो यहां से यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 2 6 इंटू 10 60। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, √60 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों। तो ऑप्शन ए का जो क्वेश्चन ए का जो आंसर है वो कितना आया, √60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। What टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉल टू रीच द सीलिंग। मतलब उस वहां पर पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए वो बताना है। क्या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर,
हाँ कि ना। s की वैल्यू बताओ भाई 3 इज इक्वल्स टू v कितना है 0 है, तो 0 माइनस हाफ इंटू a की वैल्यू बताओ भाई -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6/10 मतलब 3/5, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों अंडर रूट ऑफ 3/5 सेकेंड। क्लियर भाई, इतना टाइम उस बॉल को लग रहा होगा कहां से, उसके हैंड से लेके सीलिंग तक पहुंचने में। ठीक है भाई, अब क्या बोला जा रहा है देखो ध्यान से, he throws a second ball upward with the same initial velocity at the instant that the first ball is at the highest of the ceiling। मतलब सीलिंग पे जब वो अपनी जो पहली बॉल थी वो जब सीलिंग पे है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, तब उसने क्या किया सेम वेलोसिटी से एक और बॉल को ऊपर फेंक दिया। ये हमें कंडीशन दी गई है। फिर पूछा क्या गया है, हाउ लॉन्ग आफ्टर द सेकंड बॉल इज थ्रोन डू द टू बॉल्स पास ईच अदर। अब हमसे वो टाइम पूछा गया है कि जब वो दोनों बॉल्स आपस में क्या कर रही होंगी, मीट कर रही होंगी। ध्यान से देखना भाई, मान लो ये सीलिंग है और ये हैंड है, यहां से किसी वेलोसिटी से फेंका गया u वेलोसिटी से, और यहां से जो बॉल है वो ड्रॉप हो रही है u इक्वल्स टू 0 से। हमें पता है आके बीच में कहीं ना कहीं ये मिल रही होंगी। हमसे पूछा गया किस टाइम पे ये मिलेंगी, तो मतलब हमें पहले तो वो टाइम निकालना है। फिर डी ऑप्शन में क्या पूछा गया, when the ball pass each other how far are they above the juggler's hands। मतलब यहां से हमें वो डिस्टेंस निकालनी है, कितनी दूर है भाई। क्लियर है, एक बात बताओ, मैंने माना कि किसी डिस्टेंस x पे, जगलर के हैंड से किसी डिस्टेंस x पे जाके वो मिल रही हैं, तो ऊपर वाली बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उस टाइम पे, 3 - x किया होगा कि नहीं किया होगा भाई। क्लियर है, तो x और 3 - x। अब एक काम करते हैं भाई, हमें फॉर्मूला तो पता ही है ना, s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं 3 - x इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, हाँ कि ना। ये क्या है पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल्स टू ut, क्या सेम टाइम दोनों ने ट्रेवल किया है, ut माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन। ध्यान से देखो भाई, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर की जगह में 3 - x भी तो रख सकता हूं। तो सेकेंड इक्वेशन के अंदर क्या मैं पुट कर दूंगा, ut माइनस हाफ 10 टी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं 3 - x। तो ये क्या बचा बच्चों, x इज इक्वल्स टू ut माइनस 3 प्लस x, यही बचेगा। x से x को क्या कर दो, उड़ा दो भाई। तो ut इज इक्वल्स टू 3, तो यहां से t की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है 3 डिवाइडेड बाई u, और u कितना था बच्चों, u की वैल्यू हमें पता थी, u इज इक्वल्स टू अंडर रूट 60। ये उतना टाइम लगा होगा इस बॉल को। ठीक है भाई, कितना आंसर आ गया हमारा अंडर रूट 3/√60 सेकेंड्स। ठीक है भाई, इतने टाइम में तो ये मिली होंगी। अब सवाल उठता है हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें पता है भाई 3 - x इज इक्वल टू क्या है, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो भाई, कितना आ जाएगा 9/60। 0 से 0 को उड़ाओ, 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3 - x इज इक्वल टू कितना बचा 3/4। तो x इज इक्वल टू 3 - 3/4 विच इज इक्वल टू 9/4 मीटर के बराबर। क्लियर भाई, तो इसका तो आंसर कितना आया हमारा 3/√60 सेकेंड, और इसका आंसर हमारा कितना आ गया 9/4 मीटर के बराबर। क्लियर है बच्चों, तो ये हमारे चारों आंसर्स हो गए। ठीक है, चलिए तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। टू पार्टिकल्स आर थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर विद सेम स्पीड इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। मतलब एक टावर है, मान लो ये वो टावर है, ठीक है भाई, ये टावर है वो। यहां से हमने क्या किया है, दो बॉल को फेंका है, एक को ऊपर फेंका है किसी स्पीड u से, और एक को नीचे फेंका है सेम स्पीड u से। ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है भाई, और बोला जा रहा है कि ये जो पहला जो ये है भाई, इसको पहुंचने में, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है भाई t लगा है, और इसको जो लगा है वो तीनों टाइम एक्स्ट्रा लगा है। तो ध्यान से देखना, अगर ये u वेलोसिटी से ऊपर गया है तो क्या u वेलोसिटी से ही वापस नीचे भी आएगा। जब ये ऊपर जाके यूं आएगा तो क्या इसकी वेलोसिटी यहां पर वापस से u होगी, ये तो हमने पढ़ा ही है। मतलब तीनों टाइम जो लगा है इसको, वो टोटल किस में लगा होगा एक्स्ट्रा,
इस चीज के अंदर लगा होगा। अगर ये हाइट एच टी है और ये हाइट एच ए है, तो क्या मैं बोल सकता हूं एच ए हाइट को ट्रेवल करके आने में उसको टाइम टी नॉट एक्स्ट्रा लगा है, हाँ कि ना भाई? क्लियर है? ध्यान से देख लो। अब एक काम करते हैं भाई, मैं क्या करता हूं, दोनों के लिए, दोनों केसेस के लिए हमारे पास में अलग अलग केसेस बनाते हैं, उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। पहले के लिए काम करते हैं, सबसे पहले क्या बोला गया है, हमें एच ए और एच टी ये दोनों फाइंड करने हैं। तो एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां से जब ये जा रहा होगा और ऊपर जाके आया होगा, यहां पर जब पहुंचा होगा इसकी वेलोसिटी 0 होगी, हाँ कि ना? जब टॉप पॉइंट पे अपने होगा उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। और यहां से यहां तक आने में इसको अगर टाइम टी नॉट लगा है, तो यहां तक पहुंचने में इसको टी नॉट बाई 2 टाइम लगा होगा। क्या क्लियर है भाई? हाँ कि ना? तो मैं अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, एच ए इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ कि ना भाई? तो एच ए इज इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी 0 है तो इसको तो मैं 0 कर देता हूं, माइनस हाफ ऑफ ए की वैल्यू बताओ भाई, -10 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इनटू टी नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर। टी नॉट बाई 2 क्यों आया? यहां से यहां तक आने में टी नॉट, तो आधा ट्रेवल करने में टी नॉट बाई 2। तो एच ए की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है बच्चों? जी बाई 2। अगर एक काम करते हैं, इसको जी के फॉर्म में ही लिखते हैं, जी बाई 2 टी नॉट स्क्वायर बाई 4। तो एच ए की जो वैल्यू आती है वो आती है जी टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। क्लियर है भाई? ये किसकी वैल्यू आ गई? एच ए की। एच ए क्या है कि टावर से ऊपर ये कितना ट्रेवल किया होगा। ठीक है भाई। दूसरा पूछा गया है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। एच टी की वैल्यू हमसे पूछी गई है भाई। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या एच टी इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं एच टी इज इक्वल टू यू टी। यहां से ध्यान से देखना भाई, इसने यहां से यहां तक पहुंचने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? एच टी। कितनी इनिशियल वेलोसिटी चला? यू से, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाँ कि ना? ध्यान से देख लो भाई, क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है भाई, चलो। तो एच टी इज इक्वल्स टू, अब सवाल है कि u को एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमें u तो कहीं पर भी नहीं दिया ना, तो u को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ भाई, यहां से देख के बताना कि यहां से यहां पहुंचने में क्या इसकी वेलोसिटी u इनिशियल थी, फाइनल कितनी हो गई? 0। तो मैं लिखता हूं v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, मतलब u माइनस जी टी लिख सकता हूं। ये वैल्यू 0 हो गई, तो u की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? ये टी नॉट बाई 2, सॉरी। ठीक है भाई, तो ये कितना आ जाएगा? g टी नॉट डिवाइडेड बाई 2। वो वैल्यू यहां पुट कर दो, कितना आ गया भाई? g टी नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एक काम करते हैं, g बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, g बाई 2 इंटू टी कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? टी नॉट प्लस टी बचेगा कि नहीं बचेगा? तो हमारा आंसर क्या आ गया? एच टी इज इक्वल टू 1/2 जी टी ब्रैकेट के अंदर टी प्लस टी नॉट। क्लियर है भाई? ध्यान से देख लो एक बार, क्या यही आंसर आया? 1/2 जी टी टी प्लस टी नॉट। अब वापस सुनो हुआ क्या होगा, ध्यान से सुनना भाई। आंसर आ चुका है, एक बार वापस समझ लो क्या हुआ होगा। जब ये बॉडी यहां से यहां तक आने में इसको टोटल टाइम कितना लगा? टी नॉट लगा। तो यहां तक पहुंचने में कितना लगा होगा? टी नॉट बाई 2। क्या मैं यहां पर पहुंचने के लिए टी नॉट बाई 2 लगा है, तो वेलोसिटी यू की वैल्यू निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ जी एंड टी नॉट। ठीक है भाई। दूसरी चीज, यहां से जब ये गया है u वेलोसिटी से, तो क्या मैं निकाल सकता हूं एच टी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u को एलिमिनेट कर दीजिए, क्या कैसे? जी टी नॉट बाई 2 रख के, और हमारा आंसर आ जाएगा हाफ जी टी ब्रैकेट के अंदर टी प्लस टी नॉट। क्लियर है बच्चों? चलिए चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन हाईवे, इस पॉइंट से क्या करता है? वन हैज टू गेट बाय कार एज सुन एज पॉसिबल टू पॉइंट बी। यहां से चलना है और डायरेक्ट यहां पे जाना है, मतलब बी तक जाना है। अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं भाई। हो सकता है ये यूं भी चला जाए, हो सकता है ये कुछ इस तरीके से चला जाए, लेकिन हमें क्या करना है? कंडीशन क्या है? जो भी पाथ लेंगे उसके अंदर टाइम मिनिमम लगना चाहिए। मतलब जो भी पाथ लेंगे उसके लिए टाइम मिनिमम की कंडीशन क्या होगी? dt बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो 0 आनी चाहिए। मिनिमम की कंडीशन तो यही है ना भाई, dt बाई डी एक्स क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो मैं काम करता हूं भाई, मैंने माना कि d से किसी डिस्टेंस x पहले ये भाई साहब इधर की तरफ मोड़ लिए। ठीक है भाई,
तो ये डिस्टेंस कितनी बची बच्चों, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बची कि नहीं बची। हमें एक और चीज दे रखी है क्या, कि अगर यहां पर वो स्पीड v से चलता है तो यहां पर जो स्पीड चलेगा ना वो होगी v बाई नीटा। हमें क्या बोला है, नीटा टाइम स्लोअर मतलब v बाई नीटा। अब एक बात बताओ, मैं बोलता हूं कि यहां से यहां पहुंचने में उसको टाइम t1 लगा, यहां से यहां पहुंचने में उसको टाइम t2 लगा, और टोटल टाइम जो लगेगा वो t इक्वल टू t1 प्लस t2 लगेगा। तो वो लगा देते हैं भाई, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। तो t इज इक्वल टू t1 की वैल्यू बताओ भाई, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही आएगा। डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, क्या मैं ये बोल सकता हूं इसको AD माइनस एक्स होगा ये, हाँ कि ना। तो इसको क्या लिख देंगे, AD माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वेलोसिटी v, या फिर स्पीड v, प्लस t2 बताओ भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, v बाई नीटा, तो नीटा ऊपर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें पता है अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो dt बाई dx की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर जब डिफरेंशिएशन किया तो माइनस ऑफ 1 बाई वी, AD जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो AD अपॉन v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस x बाई v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई वी, प्लस नीटा बाई v को ऐसे कैसे रख लो बाहर, अंदर क्या बचेगा बच्चों, 1 अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू 2x। पता है ना कैसे किया मैंने इसको, ये क्या है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पहले इसका डिफरेंशिएशन किया कितना आया 1/2 अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसके अंदर गए तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन किया वो कितना आया 2x आ गया, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए किसके, 0 के बराबर। तो वेलोसिटी को तो उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास में जो रिलेशन बचेगा वो क्या बचेगा, 1 इज इक्वल्स टू नीटा ब्रैकेट के अंदर 2x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 को उड़ा दो, हाँ कि ना। तो यहां से क्या आया बच्चों कि एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नीटा एक्स का स्क्वायर कर दो, तो नीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक साइड ले लो, तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन लिया तो क्या बचा, नीटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर नीटा स्क्वायर माइनस 1 which gives x is equals to l divided by under root of नीटा स्क्वायर माइनस 1। मतलब इतनी डिस्टेंस पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हाईवे छोड़ना पड़ेगा, तब हमारा टाइम जो आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। क्लियर हुआ बच्चों, ध्यान से देख लो एक बार, क्या क्लियर हो गया। चलिए तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। The figure shows the VT graph of a particle moving in a straight line. Find the time when the particle returns to the starting point. एक बात तो भाई, VT ग्राफ अगर हमें दे रखा है तो हमें एक चीज तो पहले ये पता है कि VT ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज हमें बोली गई है पार्टिकल रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया मतलब एरिया की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ध्यान से देखो, अब यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं, ये तो पॉजिटिव एरिया है, नीचे मान लो यहां पर जाकर कहीं पे इस पॉइंट पे जाके जो है वो एरिया बराबर हो रहा होगा इसके, ये नेगेटिव एरिया है, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो सम 0 कर देते हैं। इस वाले एरिया की वैल्यू बताओ भाई कितना आएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 25 इंटू हाइट कितनी है बच्चों 20 माइनस हाफ इंटू मान लो फाइनल टाइम पे वेलोसिटी कितनी हुई, v हुई, इंटू टाइम t इज इक्वल टू 0। ये होना चाहिए, ठीक है भाई। हाफ से हाफ को उड़ा दो, क्या बचा 25 इंटू 20 मतलब 500 इज इक्वल टू vt के बराबर आना चाहिए। अब सवाल उठ रहा है कि सर v और t जो है दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल और एक इक्वेशन तो सॉल्व हो नहीं सकती, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखना, क्या मैं ये बोल सकता हूं जब इस लाइन को मैं ध्यान से देख रहा हूं तो इस लाइन का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही होगी वो कुछ इस तरीके से बन रही होगी।
मान लो ये अगर ये जो डिस्टेंस है ये v है, एक सेकेंड, हाँ, ये डिस्टेंस अगर v है और ये जो टाइम है ये अगर t है, तो ये एंगल जो है इसका स्लोप देगा, और ये एंगल और ये एंगल जो है इक्वल है। तो अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूं तो वो भी तो सेम इसका स्लोप होगा। तो मतलब v बाई टी इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, इसका स्लोप कितना है 20 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 4। तो v की वैल्यू कितनी आ जाती है 4t के बराबर। आ गई कि नहीं आ गई भाई, ध्यान से देख लो। और वो जो v की वैल्यू है वो उठा के यहां पुट कर दो, तो 500 इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर। तो यहां से t की जो वैल्यू आती है, t स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 125। तो t की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 5√5 सेकेंड। ठीक है भाई, क्लियर है। 5√5 सेकेंड को हम और क्या लिख सकते हैं 11.2 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। अगर ये 11.2 सेकेंड आ गया है, इसका मतलब क्या है, ये तो आंसर नहीं है हमारा, ये तो क्या है ये वाला टाइम। हमसे पूछा गया है कि किस टाइम पे वो वापस आएगा, तो टोटल टाइम लेना पड़ेगा, मतलब यहां से लेके यहां तक का, हाँ कि ना। वो कितना हो जाएगा बच्चों 11.2 प्लस 25 विच इज इक्वल्स टू 36.2 सेकेंड। इस टाइम पे क्या होगा, पार्टिकल अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस आ चुका होगा। क्लियर है बच्चों, चलिए तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन द सेम ट्रैक व्हेन द सेपरेशन वाज 600 मीटर। मतलब इनिशियल जो सेपरेशन था दोनों ट्रेन के बीच में वो हमें दे रखा है, और उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 600 मीटर हमें दे रखी है। तो ये कितना है 600 मीटर दे रखा है। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, इनका ग्राफ दे रखा है, मैंने माना ये भाई साहब इधर की तरफ चल रहे थे और ये भाई साहब इधर की तरफ चल रहे थे। मानो किसी टाइम के बाद में ये यहां पहुंचा और ये उसी टाइम में यहां पहुंचा, तो क्या फाइनल सेपरेशन ये बचेगा। मतलब मैं S1 और S2 की वैल्यू निकाल लूं और 600 माइनस S1 प्लस S2 कर दूं, क्या मेरा आंसर आ जाएगा, हाँ कि ना। ये सेपरेशन की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देख लो भाई, क्लियर है। हमसे क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। What is the separation between the drivers when the first train stops? जब पहली ट्रेन रुक जाए। एक बात तो भाई, पहली ट्रेन टाइम कितने पे रुक रही है 8 सेकंड पे रुक रही है, मतलब सेकंड ट्रेन भी कितनी ही चलनी चाहिए 8 सेकंड ही चलनी चाहिए। मतलब ये कुछ यहां पर बन रहा होगा इस तरीके से, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स में, हाँ कि ना। ध्यान से देख लो भाई, ऐसा होना चाहिए सिनेरियो। अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट निकालना है, मतलब ये वेलोसिटी निकालनी है कि कितने टाइम में ये जो है t इक्वल टू 8 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ध्यान से देखो भाई, 10 सेकंड के अंदर, ध्यान से देखना, 10 सेकंड के अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना आ रहा है 60 का आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 1 सेकंड के अंदर जो चेंज आएगा वो कितने का आएगा 6 सेकंड का आएगा। तो 8 सेकंड के अंदर जो चेंज आ गया होगा वो कितने का आ गया होगा 48 मीटर पर सेकंड का आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा। ध्यान से देखो, 10 सेकंड के अंदर जो चेंज आया वो 60 मीटर पर सेकंड का आया, तो 1 सेकंड में कितना आना चाहिए 6 मीटर पर सेकंड का। तो 8 सेकंड में कितना चेंज आ गया होगा 48 मीटर पर सेकंड, हाँ कि ना। अगर 48 मीटर पर सेकंड का आ गया, इनिशियल 60 था, तो मतलब ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए -12 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हाँ कि ना। अब मैं अगर ये वाला एरिया निकाल लूं तो क्या ये मेरे को वो डिस्टेंस बताएगा जो इस ट्रेन ने ट्रेवल किया होगा, और अगर ये एरिया निकाल लूं तो ये मेरे को क्या बता देगा S1 जो ट्रेन 1 ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो S1 की वैल्यू बताओ भाई, S1 कितना आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना आ गया ये 200 मीटर। S2 बताओ भाई, ध्यान से देखो, क्या एक ट्रेपेजियम बनता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 60 प्लस 12 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम या सेपरेशन बिटवीन देम कितना है 8 है, तो ये कितना आ गया 4, विच मीन्स 72 इंटू 4 जो कितना होता है 288 मीटर। ठीक है भाई, फाइनल सेपरेशन की अगर मैं बात करता हूं, फाइनल सेपरेशन तो वो कितना होगा बच्चों, फाइनल सेपरेशन वो होगा 600 माइनस S1 माइनस S2 विच मीन्स 600 माइनस 200 माइनस 288 विच इज इक्वल्स टू 112 मीटर, 112 मीटर्स। क्लियर है बच्चों, तो यही क्या होगा हमारा आंसर भी होगा। क्लियर है बच्चों, चलिए
चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग in the positive direction of x-axis varies as v is equals to alpha root x. v is equals to alpha root x. अल्फा है तो मतलब कुछ इस तरीके से अल्फा रूट एक्स, ये हमें दिया गया है। ठीक है भाई, where alpha is a positive constant assuming that at moment t is equals to 0 but the particle was located at x is equals to 0 find। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी होगी बच्चों, 0 होगी। देख के पता चल रहा है अगर इनिशियली जो x की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू भी कितनी, 0। तो ये बात बताओ भाई, क्या मैं यहां से dv बाई dx निकाल सकता हूं? जब dv बाई dx निकाला तो वो आया कितना, अल्फा बाई 2 रूट एक्स। आया कि नहीं आया? हमें पता है एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v dv बाई dx विच इज इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई 2। मतलब एक्सेलरेशन कैसा आ गया बच्चों, कांस्टेंट आ गया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया मतलब ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एट द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो पहले का आंसर देखो भाई, a इज इक्वल्स टू क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर बाई 2। क्या मैं a को वापस लिख सकता हूं, dv बाई dt इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाई 2। तो यहां से जब इंटीग्रेट कर देंगे तो v की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी के बराबर। हाँ कि ना? तो v का जो फंक्शन टाइम का आएगा वो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी के बराबर। सिमिलरली x का जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा बच्चों, अल्फा स्क्वायर बाई 4 टी स्क्वायर। एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास में x का फंक्शन भी आ जाएगा। ठीक है भाई, तो पहला तो हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्या बोला गया है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम पार्टिकल टेक्स टू कवर द फर्स्ट s मीटर्स। मतलब पहले इसने जो s डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उस टाइम में उसकी एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। तो ये बात तो भाई, क्या मैं वो टाइम निकाल सकता हूं जिसमें इसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? तो s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। तो यहां से t की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 2 अंडर रूट ऑफ s अपॉन अल्फा। आती है कि नहीं आती, ध्यान से देख लो भाई। क्लियर है यहां तक? क्लियर। अब हमें एक चीज पता है क्या, कि v एवरेज इसका फॉर्मूला होता है s बाई टी। तो विच इज इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाई टी कितना है, 2 अंडर रूट s अपॉन अल्फा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना बचा, अल्फा अंडर रूट ऑफ s डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गई हमारी v एवरेज की वैल्यू। क्लियर है भाई लोग? अरे हाँ कि ना? चलिए, तो ये हमारा आंसर हो गया अल्फा अंडर रूट s बाई 2 के बराबर। ठीक है भाई, चलिए तो आगे बढ़ते हैं।